बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश और गंदम की फसल अगर आपकी 45 दिन से भी ज़्यादा की हो गई है, यानी कि 55, 50, 55, 60 दिन की आपकी फसल हो गई है और आपने अभी तक जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे नहीं किया, यानी कि जड़ी बूटी मार जहर आमतौर पे पहला पानी लगाने के बाद आपको चाहिए कि जैसे ही वत्तर आए तो आपको जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करके अपने खेत से तमाम जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लेना चाहिए। आमतौर पे पहला पानी हम 20, 25, 30 दिन की फसल के ऊपर लगा रहे होते हैं, 8-10 दिन के अंदर वत्तर आता है, तो 35, 40, 45 दिन की फसल के ऊपर हम जड़ी बूटियों वाला स्प्रे कर लेते हैं, जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन बहुत से काश्तकार हमारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो पहले पानी के बाद स्प्रे नहीं करते, वो ये सोच रहे होते हैं कि दूसरा पानी लगाएंगे सारी जड़ी बूटियाँ निकल आएंगी फिर स्प्रे कर रहे होंगे। अगर आपने ऐसे ही किया है तो आप लेट हो गए हैं। जड़ी बूटियों वाला स्प्रे आपको कर देना चाहिए था। मार्केट से कोई भी जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे आप कर सकते थे, चाहे उसका स्ट्रेस ज्यादा होता चाहे उसका स्ट्रेस कम होता, जो भी आप स्प्रे कर देते आपको फायदा ही होना था। स्ट्रेस ज्यादा होने की सूरत के अंदर शगुफे ज्यादा निकलते, आपकी पैदावार बढ़ रही होती। लेकिन इस वक्त तक अगर आप स्प्रे नहीं कर सके और आपकी फसल 50, 55, 60 दिन की हो गई है, तो अब आपको कौन से जहर का स्प्रे करना चाहिए इसके बारे में आज बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काशवी गंदम की फसल जब आपकी 50, 55, 60 दिन की हो जाती है तो खेत के अंदर आपको जमीन नजर नहीं आती, सारे के सारे पौधे ही नजर आते हैं, हरियाली नजर आती है दूर तक आपको। ये जिस खेत के अंदर हम वीडियो बना रहे हैं ये भी अभी 50, 55, 60 दिन की नहीं हुई, इसकी उम्र भी तकरीबन कोई 40 दिन है। लेकिन जब आपकी फसल 50, 55, 60 दिन की हो तो याद रखें गंदम का पौधा सिट्टा बनाना शुरू कर देता है। ये सिट्टा आपको नजर नहीं आता, बाहर निकला हुआ नहीं होता, ये तने के अंदर सिट्टा होता है, बहुत छोटा सा सिट्टा होता है। काशो इस वक्त जब आपकी फसल 50, 55, 60 दिन की हो चुकी है, जब आप जड़ी बूटियों वाला स्प्रे कर देते हैं, बगैर सोचे समझे स्प्रे कर देते हैं। अगर तो आपने ऐसा स्प्रे किया जिसका स्ट्रेस कम है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने ऐसे जहर का स्प्रे कर दिया जिसका स्ट्रेस ज्यादा है तो वो छोटा सा जो सिट्टा अभी बनना शुरू हुआ है 50, 55, 60 दिन के पौधे के अंदर, उसके ऊपर एक दबाव आता है, आपकी पैदावार बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। आप जड़ी बूटियों वाला स्प्रे तो इसलिए कर रहे होते हैं जड़ी बूटियों को कंट्रोल करेंगे पैदावार बढ़ जाएगी, लेकिन जड़ी तो कंट्रोल हो जाती हैं, आपकी पैदावार भी कम हो जाती है। आपको चाहिए कि आप इस वक्त ऐसे जहर का इंतखाब करें जिसका स्ट्रेस कम से कम आता हो गंदम के पौधे के ऊपर। साथ में आपने ऐसे जहर का इंतखाब करना है जो पत्तों के जरिए जड़ी बूटियों को कंट्रोल करता हो। जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने वाले जो जहर होते हैं आमतौर पर दो तरह के होते हैं, कुछ पत्तों के जरिए कंट्रोल करते हैं और कुछ डबल एक्शन कर रहे होते हैं, पत्तों के जरिए भी कंट्रोल करते हैं और जड़ों के जरिए भी कंट्रोल करते हैं। काश वो याद रखें जो पत्तों और जड़ों दोनों के जरिए कंट्रोल कर रहे होते हैं उनका स्ट्रेस ज़्यादा होता है। आपने इस वक्त ऐसे जहर का इंतखाब करना है जो सिर्फ पत्तों के जरिए कंट्रोल करते हैं जड़ी बूटियों को। ऐसे जहर की अगर बात करें तो नया सवेरा सिंजेंटा कंपनी एक्सेल के नाम से आपको एक जहर दे रही होती है। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट असल जहर जो इसके अंदर होता है वो पिनॉक्साडीन होता है। एक्सेल के नाम से मार्केट के अंदर मिल रहा होता है। 330 मिलीलीटर 100 लीटर पानी के अंदर हल करके आप गंदम की फसल के ऊपर स्प्रे कर देते हैं तो तमाम नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ, दुम्बिसिटी, जंगली जई वगैरह ये कंट्रोल हो जाती हैं और पत्ते के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आता, वत्तर कम हो ज़्यादा हो, एक्सेल को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेल आपकी खेत से तमाम जड़ी बूटियों को, नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर देता है और ये पत्तों के जरिए जड़ी बूटियों को कंट्रोल करता है, इसलिए आपकी फसल के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं आ रहा होता। इसके साथ आप ब्रोमोक्सिनल प्लस MCPA का मिक्सचर मार्केट के अंदर सिंजेंटा कंपनी भी दे रही होती है और बहुत सी कंपनियां दे रही होती हैं। किसी भी कंपनी का लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसके साथ मिला के आप इस्तेमाल करेंगे तो चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ भी सारी की सारी कंट्रोल हो जाएंगी। बायर कंपनी बैक्टल सुपर के नाम से दे रही होती है, ब्रोमोक्सिनल प्लस होता है लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे होते हैं। तो सिंजेंटा का एक्सेल और बायर कंपनी का बैक्टल सुपर दोनों को मिला के अगर आप स्प्रे करते हैं खेत के अंदर से तमाम चौड़े पत्तों वाली, तमाम नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियां कंट्रोल हो जाएंगी और आपकी फसल के ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा। ये दोनों जड़ी बूटी मार जहर ऐसे होते हैं जो पत्तों के जरिए कंट्रोल कर रहे होते हैं, जड़ों के जरिए कंट्रोल नहीं करते। आपकी फसल स्ट्रेस में नहीं आएगी, पिलाहट में नहीं आएगी। जो नन्ना सा सिट्टा बनना शुरू हो गया 50, 55, 60 दिन के पौधे के अंदर, उस सिट्टे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, आपकी पैदावार भरपूर आएगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।